चंद्र की ये उमापति महादेव की ये पवन सुत हनुमान की ये गोस्वामी तुलसीदास की ये सिया वर रामचंद्र की ये
सियावर रामचंद्र की जय। सुमिरन लगन लगाई के मुख से कछु नाही बोले, बाहर के पट बंदे कर अंतस के पट खोल। प्रभु का भजन करि ले मना, हरि का भजन करि ले मना। प्रभु का भजन करि ले मना, हरि का भजन करि ले मना। तेरे काज सभी बन जाएंगे, तेरे काज सभी बन जाएंगे। काशी जाए द्वारिका, गंगा नहाए खूबी तू।
सियावर रामचंद्र की जय। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदेश रूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमहाकाशवासं भजेऽहम् निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् गुणागार संसार पारम तो बोली शंकर भगवान की अपने अपने गुरु माता पिता की गोसाई तुलसीदास महाराज जी की राम कथा के पावन मंच में विराजमान समस्त संत समाज करुणामयी भक्ति स्वरूपा वात्सल्यमयी मेरी माताओं बहनों बाल वृंद कलयुग के तपन भरे जीवन से दूर इस जीव को परम शांति और मुक्ति के मार्ग प्रशस्त करने वाले इस नगर के समस्त आयोजक गण आज की इस मंच में विराजमान विद्वत निर्णायक गण जी आदरणीय घोषक महोदय जी और इस गांव की समस्त देवी देवताओं की चैसिक चेतना को प्रणाम करते हुए आइए जीवन की इस यात्रा में बाहर के ईश्वरी कितना अच्छा लगता है, लेकिन जब जीव अंतर जगत को झांक करके देखता है तब जीव के जीवन में चित्त में चेतना में और चिंतन में जो अंधेरा पड़ा हुआ है वो हमारे जीवन को निर्मूल कर देता है, बेजान कर देता है। सचमुच में यदि बाहर के स्वरूप को ठीक करना हो बाप तो सबसे पहले अंतर जगत को शुद्ध करना पड़ेगा। और इस कलयुग में बड़ा सुंदर ये मौका मिला है। इस कलिकाल में गोस्वामी तुलसीदास जी ने महामंत्र दिया है, राम नाम मणि दीप धरूं चीह देहरी द्वार और तुलसी भीतर बाहर जो चाहत जिया। सचमुच में इस कलिकाल में यदि अंतर जगत के और बाहर की प्रकृति को सुंदर करना हो तो राम नाम की मणि महामणि को जीवा में धारण करना पड़ेगा। और कहा गया है कि कलयुग में यही राम नाम ही आधार है। जिस प्रसंग पर हमको चर्चा करनी है गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी। यह प्रसंग पक्षीराज गरुड़ और काग भसुंडी के बीच चल रहे हैं। पक्षीराज गरुड़ को कथा सुनाते सुनाते कलयुग की महिमा सुनाते सुनाते काग भसुंड जी महाराज कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़ कल जुग सम जुग आन नहीं जो नर कर विश्वास गाय राम गुण गण विमल भवतर बिनहि प्रयास। सचमुच में जगत के पारलौकिक सुख और इस जगत के सुख दोनों के सुख से यदि परम मुक्ति यदि प्राप्त होना है तो परमात्मा के नाम का स्मरण पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ हो। कहा गया है कि त्रेता युग में जब त्रेता युग कृत युग त्रेता द्वापर पूजा मख और जोग त्रेता युग में कहा जाता है कि व्यक्ति द्वापर युग में त्रेता युग में और सतयुग में बड़े सुंदर धारणा है। सतयुग में कहा जाता था कि भगवान को पूजा करके प्राप्त किया जाता है। त्रेता युग में कहा गया कि भगवान को यज्ञ से प्राप्त किया जा सकता है और द्वापर युग में कहा गया कि भगवान को योग से प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन कलयुग को भगवान ने ऐसे युग दिया और गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसे महामंत्र आप हम सबको दिए हैं जिसका स्मरण करके कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमरि नर उतरे ही पारा। सचमुच इस भव बंधन से यदि मुक्त होना चाहते हैं बाप तो जीवन में
राम नाम के इस महामंत्र को जीवा में धारण करना पड़ेगा। लेकिन गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर बात लिखी है कि कलयुग केवल नाम आधारा, और हम इसको सहज रूप में यह समझ लेते हैं कि कलयुग में केवल जय राम कहने से इस भव बंधन से मुक्ति मिल जाएगी, ये असंभव है। कलयुग केवल और केवल मात्र इसका मतलब है कि हम यदि ईश्वर के नामों पर विश्वास करें, और याद रखना ये दो अक्षर के राम नाम मनुष्य जीवन की लौकिक और पारलौकिक के जितने भी चरित्र हैं, ये दो अक्षर के राम नाम में ही समाहित है। सारी सृष्टि इस राम नाम तत्व में ही समाहित है। अब एक जन लेकर बोला, पूछते कस गुरु जी, सतयुग त्रेता द्वापर युग से कलयुग तो हमारा सबसे अच्छा है। मैं कहूँ सही बात है बेटा, कलयुग सबसे अच्छा है। लेकिन उधर तर्क देखो सतयुग में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष जन्म लिए, द्वापर युग आया और द्वापर युग में कंस दुर्योधन दुशासन जन्म लिए, त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जन्म लिए, लेकिन कलयुग में कहीं पर भी कोई राक्षस जन्म नहीं ले रहा है। कलयुग हमारा सबसे अच्छा युग है। लेकिन मैंने कहा बेटा, सतयुग में सचमुच में एक हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष जन्म लिए, कथा लिखी गई। त्रेता युग आया, एक रावण जन्म लिए, कुंभकर्ण मेघनाथ जन्म लिए, कथा लिखी गई। द्वापर युग में दुर्योधन दुशासन कंस जन्म लिए, कथा लिखी गई। लेकिन कलयुग में बेटा, भले ही शरीर के रूप में आज रावण हमारे पास विद्यमान नहीं है बाप, लेकिन गली गली में आज विचारों के रूप में, गलत विचारों के रूप में आज गली गली में रावण विद्यमान है। अब सोचें कि किस गली के रावण की कथा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे जीवन में वास्तविक में यदि, और इसी कारण हर साल रावण मरता नहीं है। कारण यही है क्योंकि रावण ने भी वही वरदान मांगा था। क्या वरदान मांगा था? कि हम कहूं कि मरे ही न मारे, बानर मजू जात दो पारे। रावण को कहा गया कि रावण आपने तो बड़े सस्ता वरदान मांग लिया। रावण ने कहा सस्ता नहीं, अस भ्रष्टाचार भा संसारा धर्म न जाने। कोई इस कलयुग में, इस युग में, त्रेता युग में ऐसे अधर्म का निर्माण करूंगा जहां कोई धर्म को नहीं मानेगा, जहां कोई गौ को नहीं मानेगा, वेद का अपमान होने लगेंगे, नदियों के खून ऋषि मुनियों के रंग से रंग दिए जाएंगे। ऐसा निकृष्ट समाज की स्थापना रावण करता है। और रावण का बात यह है कि रावण कहने लगे कि मेरी मृत्यु मनुष्य के हाथ में होगी। लोगों ने कहा कि रावण इतना विद्वान है और इतना सरल वरदान मांग लिया। रावण ने कहा यह सरल वरदान नहीं है, मैं दानव हूं और दानव की यदि मृत्यु होगी तो मानवता के ही हाथ में होगी। आज हम देखे बाप, हम राम कथा चलती है, खूब कथा प्रसंग सुनते हैं, लेकिन मानवता का उदय आज हमारे हृदय में नहीं हो पा रहा। जब तक के मानवता का उदय नहीं होगा तब तक के हमारे जीवन के दानवता का नाश कभी नहीं हो सकता। सचमुच में यदि राम जीवन का आधार है, राम महामंत्र है, राम वेद मंत्र है, मूल मंत्र है। बंदव राम नाम रघुवर को हेतु कृषानु भानु हिमकर को विधि हर हरमय वेद प्राण सो अगुण अनुपम गुण निधान सो महामंत्र जय जपत महसु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु महिमा जास जान गल राहु प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। ये परमात्मा के नाम के प्रभाव को जीवा में धारण करके हनुमान जी महाराज जब लंका में गए, विश्वास कैसे हो? देहाभिमान समुद्र को होने लगा, विचार से निर्विचार की तरफ गए, देह से विदेह की नगर में गए और हनुमान जी ने आश्रय लिया। क्या? केवल दो आश्रय, एक तो राम का नाम और दूसरा राम की कथा। प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाही जलद लांगी गई अचरज नाही। उन्होंने दो आश्रय लिया और आप हम सब लोग जीवन भर राम कथा सुन रहे हैं। यदि आश्रय यदि हम लें तो राम के नाम का और राम की कथा का। हनुमान जी जब लंका में गए तो 3 कार्य किए। आज आप हम सब लोग 3 दिन से कथा सुन रहे हैं। 3 कार्य हमारे भी जीवन में होनी चाहिए और वो 3 कार्य क्या है? हनुमान जी जब देह से विदेह की तरफ जब गए माता जानकी से मिलने के लिए, और तब रावण की नगरी में जाकर के हनुमान जी ने क्या किया? प्रथम काम किया, उसको केवल मुद्रिका दे करके आना था, लेकिन राम नाम की विश्वास देखे हनुमान जी के जीवन में परिलक्षित होता है। और हनुमान जी ने क्या किया कि वहां जाने के बाद लंका नगरी को जलाया। एक काम किए। दूसरा, अशोक वाटिका को उजाड़ा। और तीसरा काम है
अक्षय कुमार का वध किया। देखो राम नाम की महिमा और राम की कथा को लेकर के हनुमान जी गए तो ये 3 काम हुआ। और मैं आप सबसे भी निवेदन करता हूं कि यदि हमारे जीवन में यदि राम तत्व हमारे जीवा में है, राम को हम पूर्ण विश्वास के साथ यदि स्वीकार करते हैं तो ये 3 चीज का समन होना जरूरी है। और पहला यह है कि लंका की नगरी को उन्होंने जलाया, और लंका की नगरी क्या है? वृत्ति नगर की नगरी है। हमारी वृत्ति जलनी चाहिए। दूसरा बात, उन्होंने अशोक वाटिका को उजाड़ा, और अशोक वाटिका क्या है? राम नाम के महामंत्र से मोह की वाटिका उजड़ जाना चाहिए। मोह की क्यों? क्योंकि यदि हमारे जीवन से मोह की वाटिका ना उजड़े तो समझ लो हम राम के चरणों तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। बिन सत्संग न हरि कथा ते ही बिन मोह न भाग, और मोह गए बिन राम पद हो ही न दृढ़ अनुराग। यदि परमात्मा के चरणों में अनुराग प्राप्त करना हो बाप, तब सबसे पहले मोह की वाटिका को उजाड़ना पड़ेगा। अक्षय कुमार का वध किया, और ये अक्षय कुमार कौन है? हमारे जीवन के दुर्गुणों का विनाश। अक्षय दुर्गुण है। जीवन में जब हम राम कथा का आश्रय लें तो दुर्गुणों का विनाश, काम कोह मदमान न मोहा लोभ न चोभ न राग न दोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया तिनके हृदय बसहु रघुराया। जहां काम क्रोध मद लोभ मान स्थित प्रज्ञ की स्थिति, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, यदेष्टा सर्वभूता नाम मैत्रः करुण एवच निर्ममो निरहंकार सम दुख सुखा क्षमे। स्थित प्रज्ञ की स्थिति में जब जीव आ जाए तब समझना कि मोह की वाटिका प्रवृत्ति नगर की लंका जलेगी, मोह की वाटिका उजड़ेगी, और दुर्गुणों का राक्षस का विनाश होगा। यही राम कथा का सार तत्व है। शंकर भगवान को पूछा गया, त्रय सूल निर्मूलनम सूल पानी, जो जगत के 3 सूल को निर्मूल करने वाले शंकर जी, आपके जीवन का आधार क्या है? तो दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये तीनों ताप के मूल को निर्मूल कर देते हो। तब भगवान शंकर ने कहा, उसके मूल में भगवान राम की कथा है, और राम के आधार मान करके त्रय सूल को निर्मूल करने वाले शिव जी हलाहल विष को भी राम के नाम का उच्चारण करके कंठ में धारण कर लेते हैं। ये राम तत्व है बाप। कहा गया है कि राम अग्नि तत्व है। बंदो राम नाम रघुवर को हेतु कृषाणु, कृषाणु माने अग्नि तत्व, और अग्नि का मतलब होता है कर्मयोग। जन्म से लेकर के मृत्यु तक जीव को कर्म करना पड़ता है और कर्म योग से गुजरना पड़ता है। अग्नि तत्व है। राम नाम के रकार में कर्म योग समाया हुआ है, और राम नाम के आकार में आ मंत्र में हेतु कृषाणु भानु सूर्य तत्व अर्थात ज्ञान योग, भगवान के आकार शब्द में ज्ञान योग समाया हुआ है। और मकार बने बंदहु नाम राम रघुवर को हेतु कृषाणु भानु हिम कर को, हिम मने चंद्रमा, और राम नाम के मकार में भक्ति स्वरूपा चंद्रमा समाई हुई है। ये तीनों तत्व ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। और देखें, यदि हम राम नाम में यदि विश्वास है तो पंडित यदि मंत्र जाप करके यदि हवन डालते हैं, आहुति डालते हैं, तो आहुति में मंत्र से डाला हुआ वह आहुति अग्नि क्या करता है? उसको जला करके राख कर देता है। और धोखे से यदि कपड़ा भी गिर जाए बाप, तो अग्नि का स्वभाव है राम नाम के राकार का कि उस धोखे से गिरे हुए कपड़ों को भी वो जला करके राख कर देता है। जीवन में कलयुग में चाहे भाव से हो या कुभाव से हो, यदि राम नाम का मंत्र, राम नाम का स्मरण यदि पूर्ण विश्वास के साथ करें, भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिस दसहु, आपका मंगल ही होगा। और देखो बाकी मंत्र तो यदि आप कबीर के मानने वाले हैं बाप, तो कबीर की साखी दोहा इस युग में चल सकता है। आप राधा स्वामी के मानने वाले हो तो राधा स्वामी का मंत्र इस युग में चल सकता है। लेकिन जब परलोक की यात्रा होगी तब एक ही मंत्र चलता है बाप, और वो है राम नाम सत्य है। यही राम नाम सत्य को हम हृदय में धारण करें ताकि ये जगत के भाव बंधन से जीव को मुक्ति मिल सके। और कलयुग में ना तो हमसे यज्ञ हो सकता है, न तप हो सकता है, न पूजा हो सकती है। और जहां तक कि हम यज्ञ तप और पूजा करते हैं, इस यज्ञ तप और पूजा में निष्काम नहीं साकाम भाव समाहित रहता है। और जब जब कलयुग के लोग
कोई यज्ञ को, तप को, पूजा को साकाम भाव से यदि कोई करे, तब समझ लेना कि साक्षात ईश्वर को आप, साक्षात जगदीश को आप जगत बना देते हो। और जहां निष्काम भाव आ जाए तो ये जगत भी जगदीश नजर आता है। निष्काम भाव जगत को भी जगदीश बना देता है और साकाम भाव से किया हुआ पूजा जगदीश को भी जगत बना देता है। इसलिए आदेश का, इसलिए कहा गया जाहिन चाहिन कबुन कछु तुम संसहज स्नेह। परमात्मा के नाम का स्मरण इस स्वार्थ से न हो, स्वार्थ परमार्थ रहित सीता राम स्नेह। हम जीवन में स्वार्थ और परमार्थ से, लोक और परलोक की चिंता से दूर केवल प्रेम के निमित्त ही परमात्मा के नाम का स्मरण करें। ऐसा यदि जीवन में दिव्य भाव होगा तब समझना इस कलिकाल में लोग कहते हैं कि कलयुग केवल खाली नाम लेने देने से तर जाए, नहीं, केवल, और इस केवल शब्द पर ही विशेष चर्चा है कि जब अर्जुन और सबकी परीक्षा लिए द्रोणाचार्य ने, कौरव और पांडव की धनुर्विद्या की जब परीक्षा लिया गया तो कौरवों को कहा गया कि इस पेड़ के ऊपर में आपको क्या दिखता है? तो कोई कहे कि पत्ता, डाली, शाखा, फूल, फल, सब बोलने लगे। यहाँ पर कोई कहे कि चिड़िया दिख रहे, कोई कहे कि पंख दिख रहे, कोई कहे कि चिड़िया के पैर दिख रहे हैं। लेकिन जब अर्जुन की बारी आई बाप, तब अर्जुन ने कहा कि गुरुदेव, मुझको इस पेड़ के ऊपर केवल नेत्र दिखाई दे रहा है, केवल नेत्र। जीवन में यदि आस्था और पूर्ण विश्वास हो बाप, तो हरि के चरणों के प्रति पूर्ण विश्वास। भरत जी को जब पूछा गया कहां पर, जब त्रिवेणी प्रयागराज, त्रिवेणी संगम में प्रयागराज के सन्मुख में भरत जी ने कहा क्या कि मांगो भीख त्याग निज धर्म। तो प्रयागराज ने कहा कि क्या मांगना चाहते हो, मांगो। तब भरत जी ने बड़ी सुंदर बात मांगी। क्या मांगी? अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्माण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। भरत जी ने कहा मुझको अर्थ नहीं चाहिए, मुझको धर्म नहीं चाहिए, मुझको काम नहीं चाहिए, ये तीनों लौकिक जगत का सुख है। और तीसरा चौथा उन्होंने कहा कि मुझको मोक्ष भी नहीं चाहिए, और मोक्ष क्या है? पारलौकिक जगत के सुख है। भरत ने लौकिक जगत के सुख का और पारलौकिक जगत के सुख का भी परित्याग किया। और अंत में प्रयागराज ने कहा कि भरत, ये चार ही चीज मेरे पास है, पांचवा चीज तो नहीं है, आप पांचवा क्या मांगना चाहते हो? भरत ने कहा जन्म जन्म रति राम पद। और रति की कितनी बढ़िया सुंदर व्याख्या है। रति का मतलब है परम की विरह का तड़प। भरत ने राम को नहीं मांगा, राम के विरह का तड़प मांगा। अर्थ धर्म काम और मोक्ष, लौकिक और पारलौकिक, स्वार्थ और परमार्थ सुख से कहीं परे जन्म जन्म रति राम पद, परमात्मा के चरणों में प्रीति मांगा। ऐसे दिव्य प्रेम का भाव यदि हमारे जीवन में होगा बाप कलयुग में, तब समझना कि इस भाव बंधन से, इस जड़ बदन से चेतन आत्मा को निकलने में कुछ देरी नहीं होगी। और मैं तो यही कहता हूं कि चिता में जलने से पहले हर व्यक्ति अपनी चेतना को जागृत कर ले। अस्थि बिखरने से पहले हर व्यक्ति अपनी आस्था को बना ले। चेतना और आस्था जब जागृत रहेगी, बिखरने से पहले समटा जाएगा, तब समझना इस जीव को, इस जड़ बदन को चेतन आत्मा से निकलने के लिए कोई तड़प नहीं होगी। ऐसा कलयुग को बताया गया। लेकिन होना चाहिए, शर्त यह है कि पूर्ण विश्वास के साथ परमात्मा के नाम का स्मरण करें। ऐसा नहीं है कि कलीमा लगर से धर्म सब लुप्त भय ग्रंथ और दम बिन निज मत कल्प करे प्रकट की है बहु पंथ। कलयुग में क्या हो गया है, नाना प्रकार के पंथ का उदय हो चुका है। लोग कभी इस पंथ पर जाना चाहते हैं, कभी इस पंथ पर जाना चाहते हैं, कभी इस पंथ पर जाना चाहते हैं। लोग अपने ज्ञान और विचार से किसी व्यक्ति के आस्था को मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं इस कलयुग में। यही इस कलयुग का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। भगवान शंकर ने सती को कहा कि सती, यदि तुम राम को परीक्षा लेना चाहते हो तो एक काम करना, करो सो जतन विवेक विचारी। और यही बात आज इस कलयुग में है। यदि हम में यदि ज्ञान और विवेक प्रचुर मात्रा में है, विवेक विचार प्रचुर मात्रा में है, तो किसी के आस्था को मोड़ने का प्रयास न करें बाप, बल्कि किसी के आस्था को और प्रगाढ़ करने का प्रयास करें, ताकि उसके जीवन को भी मुक्ति मिल सके। आइए एक भजन के साथ ही आगे की कथा कहें। बोलिए शंकर भगवान की जय।
श्यावर रामचंद्र की जय। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम रसे पीले प्यारे, राम नाम रस पीले प्यारे। प्यास तेरी जाएगी, राम नाम रस पीले प्यारे।
सियावर रामचंद्र की जय। राम नाम रस पीले प्यारे, सचमुच पित्वा मोहमयी मदराम संसार भूतो मुक्त। इस संसार के समस्त प्राणी मोह रूपी मदिरा को पी करके उन्मुक्त है। जीवन में मौका मिला है बाप, पिए राम रस, पिए कृष्ण रस और रहे शाश्वत मस्ती में। क्योंकि ये रस ऐसा अद्भुत रस है कि एक बार जीवन में चढ़ जाए तो ये रस कभी उतरने वाला नहीं है। और मैं तो यही कहता हूं कि रामचरितमानस फल का विषय नहीं, ये राम का नाम फल का विषय नहीं, जीवन में रस का विषय हो। ये राम का नाम समाज में प्रतिष्ठा स्थापना के लिए नहीं, हृदय में प्रभु स्थापना के लिए हो। ये राम का नाम कोई पद का विषय नहीं, ये पादुका का विषय हो। ऐसे परम उद्देश्य से जब जीव राम के नाम का स्मरण करेगा, तब गोस्वामी जी लिखते हैं क्या, गाई राम गुण गण विमल, परमात्मा के गुण समूह के विमल चरित्र का वर्णन जब जीव अपने जीवा से जब करने लगे, और तब समझना भवतर भी नहीं प्रयास, बिना प्रयास के जब निष्काम भाव से परमात्मा के नाम का पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ में स्मरण होगा, तब समझना कि भव बंधन से हम सब जीव को परम मुक्ति मिल सकती है। आज कलयुग में दशा क्या है, गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रगटे चार पद धर्म के कलिमल महु एक प्रधान, सत्य दया दान तप। ये धर्म के चार चरण है। पर आज हम देखें हमारे जीवन में सत्य नहीं है। सत्य जीव को अभय बनाता है, सत्य जीव को निर्भय बनाता है, लेकिन सत्य का आश्रय किसी के जीवन में नहीं है। सत्य कौन है, तो राम विग्रहवान धर्म, राम सत्य चित्त आनंद है। और वही धर्म का एक चरण जो है, सत्य टूट चुका है। बात बात में हमारे जीवा से झूठ वाणी प्रकट होते हैं। फिर दूसरा शब्द ये है दया। दया का भाव आज हमारे जीवन में दिखाई नहीं पड़ता। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में वो निर्दयता का भाव है, और यही निर्दयता का भाव हम सब प्राणी को राम के जीवन, देखो जीवन में क्या करना है, ये यदि सीखना हो तो राम के जीवन के चरित्र से सीखें। और जीवन में क्या नहीं करना है, वो यदि सीखना हो बाप, तो रावण के चरित्र से सीखें। रावण एक ऐसा चरित्र है जो जीव को भी जड़ बनाता है, जो जीव को भी जानवर बना देता है। और कहते, आप सब जानते हैं प्रसंग में कि रावण का चरित्र कैसा है। वो मारीच को कहता है, भलमान अच्छा बढ़िया मनुष्य, हट्टा कट्टा मनुष्य है। मारीच को कहता है कि तुम जानवर बन जाओ। यही जगत की एक रीति है। रावण कोई स्वरूप नहीं, रावण कोई राक्षस नहीं, जो चैतन्य को भी जड़ बना दे, ऐसे लोगों को हम रावण समझें। और अहिल्या, गौतम ऋषि की नारी अहिल्या कहे, प्रभु आपके चरणों की रज चाहती है। भगवान ने चरणों की रज दे करके एक जड़ तत्व को भी क्या बना दिया, एक नारी बना दिया। कभी कभी अभी 22 जनवरी को जब राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, बात कहने में मुझको कोई संकोच नहीं। कई वामपंथी लोग, वाम मार्गी लोग बहुत ट्रोल करने लगे कि एक पत्थर पर प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सकता है। देखो विश्वास की बात है, पत्थर पर प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सकता है। व्हाट्सएप ग्रुप में खूब जला है। यदि अपने माँ बाप, मरे हुए माँ बाप को यदि जीवित कर दे, तो समझना कि पत्थर पर भी प्राण प्रतिष्ठा किया जा सकता है। जो वहां मार्गी है वो बोलने लगे। मैंने कहा देखो, मेरे पास एक पर्सनल फोन आया था एक मित्र का। मैंने कहा देख भैया, पत्थर में भी प्राण प्रतिष्ठा हो सकता है। कैसे? आप सब लोग जानते हैं, हम लोग जो भोजन खाते हैं, दाल रोटी चावल, वो 100 डिग्री सेल्सियस पर पक करके बहुत तगड़े ढंग से उसको भूंज करके बघार करके उसको हम भोजन बनाते हैं। उसको भोजन बनाने के बाद उसको खाते हैं, है ना। गैया को भी देख लो, देखो यह शरीर 5 तत्व से बना है। और 5 तत्व क्या है? चिति जल पावक गगन समीरा, ये जड़ तत्व है।
और यह जड़ तत्व का अस्तित्व तब तक के है जब तक के हमारे इस शरीर के अंदर में आत्मा है। शरीर से आत्मा निकल जाए तो बदन की कोई कीमत नहीं रहती। वैसे ही आत्मा शरीर से यदि अलग हो जाए तो आत्मा की भी कोई कीमत नहीं रहती। लेकिन देखना, संसार में कोई ऐसा वैज्ञानिक नहीं हुआ है जो जगत के वैज्ञानिक कोई खून का निर्माण कर सके, कोई रक्त का निर्माण कर सके। लेकिन हम देखे बाप कि जिस कांदी को, पेरा को, भूसा को, दाने को खा करके और हम सब भोजन को खा करके, अन्न को खा करके शरीर में जब खून बनता है और वह खून के द्वारा इस जगत की सृष्टि का निर्माण होता है। अब विचार करें कि उस पेरा में क्या चैतन्य तत्व है क्या, या जो भोजन हम बनाते हैं उसमें आत्मा तत्व है क्या? लेकिन ऐसे कौन सी क्रिया है जो शरीर में जाकर के वह जड़ तत्व चैतन्य बन जाता है और वही चैतन्य बन करके हमारे शरीर में रक्त का संचार करता है और सृष्टि का निर्माण होता है। अब विचार करके देखिए कि उस जड़ में भी चैतन्यता है कि नहीं। अब आप विचार करो कि इस जड़ में चैतन्यता है कि नहीं है जो चैतन्य की सृष्टि का निर्माण करते। एक छोटे से बिटिया जो एक कठपुतली को लेकर के उसके पेट की सिकाई करते हैं, उसको नहलाते हैं, उसको भोजन खिलाते हैं, और उस कठपुतली को आप अलग कर दो तो वह बच्ची रोने लगती है कि मेरे बेटे को मुझसे क्यों अलग करती है। क्यों? क्योंकि वह लड़की, वह बच्ची क्या करती है कि उस कठपुतली में अपने बेटे के स्वरूप को देखती है, प्राण तत्व को देखती है। ऐसे ही हमारे दृष्टि में जब जड़त्व को भी, क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने जब द्वैतमय संसार का निर्माण किया तो माया के आश्रय लेकर के द्वैतमय संसार का निर्माण किया। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करता। जड़ और चेतन से ही विश्व का निर्माण हुआ है। तो यदि चलो ठीक है, मान लो पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ, तो एक बात मैं आपसे कहूं कि संगीत सुनने से आनंद नहीं मिल सकता, मंदिर जाने से भगवान नहीं मिल सकता। पत्थर तो इसलिए पूजते हैं बाप कि पूजने के लायक इंसान नहीं मिलता, पूजने के लायक इंसान नहीं मिलता। पूजने के लायक इंसान मिलते तो पत्थर क्यों पूजे जाते? चलो ठीक है, पत्थर हम पूज रहे हैं, हमारी श्रद्धा है, विश्वास है, लेकिन पत्थर से यदि परमात्मा मिले या ना मिले बाप, लेकिन परमात्मा को प्राप्त करने की श्रद्धा उस पत्थर से तो उत्पन्न होगी। जो श्रद्धा, जो विश्वास, ऐसा दृढ़ विश्वास जब होगा तो कहने का मतलब यहाँ पर यह था, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सत्य धर्म के जो 4 चरण हैं, सत्य, दया, दान और तप, उसमें 3 चरण टूट चुके हैं। सत्य नहीं, दया नहीं और तप नहीं, केवल दान ही बचा हुआ है। और जीवन में हम चाहे किसी भी रूप में हो, दान को ही श्रेष्ठ समझ करके, दान जहां हम करते हैं, दान में कहीं प्रदर्शन का छिलका ना हो और ना ही कामना के गुठलू हो। कभी हम दान करने के बाद भी प्रदर्शन के छिलका बड़े बड़े अक्षरों में नाम लिखाते हैं कि मैंने ये दान किया, मेरे पिता, स्वर्गीय पिता, उनके याददाश्त में मैंने ये दान किया। ये प्रदर्शन का छिलका है बाप। और दूसरा, हम दान करने के बाद, ईश्वर में कुछ चढ़ाने के बाद हम प्रदर्शन के छिलका और कामना की गुठलू, हम नारियल चढ़ाने के बाद ईश्वर से ये कहते हैं कि मेरी कामनाएं पूर्ण हो जाए। ये कामनाओं की गुठलू और प्रदर्शन का छिलका जब समाप्त हो जाएगा, तब समझना कि हम जो दान दे रहे हैं वह दान श्रेष्ठ दान है। धर्म के 4 चरण में सत्य, दया और दान का कहीं पर भी हमको दिखाई नहीं पड़ता। सत्य, दया और तप कहीं पर दिखाई नहीं देता। एक चरण बाकी है, और दान के द्वारा हम जीवन के प्रारब्ध को सही सुधार सकते हैं, भावी को हम सही बना सकते हैं। और लेकिन उस दान में ना प्रदर्शन का छिलका हो और ना ही कामना की गुठलू हो। ऐसे निष्काम भाव से जब हम दान देंगे, तब समझना हम सचमुच में सही दान कर रहे हैं। तो कहा, जेन केन विधि दिन ने दान करे कल्याण। जीवन में यदि कल्याण करना हो, परम गति प्राप्त करना हो, परमात्मा के अनुराग, जगत के राग से दूर परमात्मा के अनुराग की प्राप्ति यदि करना हो बाप, तो जीवन में दान, एक कलयुग में एक बहुत बड़ा महामंत्र बताया गया, बहुत बड़ी एक सेवा बताई गई कि हम दान दे करके जगत का कल्याण कर सकते हैं।
और देखो सन्यास की परंपरा में जो 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, सन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम। सन्यास आश्रम वह है जहां जीव अपने अस्तित्व को समाप्त करके जगत की सेवा करता है। यही सबसे बड़ा सन्यास है और यही सबसे बड़ा दान है। अपने अस्तित्व को भुला करके, पद को भुला करके, प्रतिष्ठा को भुला करके जीव जैसे एक पेड़, एक बीज अपने अस्तित्व को जब भूल जाते हैं, अस्तित्व जब मिटा देते हैं, तब वही बीज एक विशाल वृक्ष बन जाता है। और विशाल वृक्ष बन करके देखो कहीं न कहीं हमारे कर्मों के वृक्ष एक दिन विशाल वृक्ष बन करके, कर्मों का बीज एक दिन विशाल वृक्ष बन करके जगत को फल देंगे, जगत को छांव देंगे। ऐसे ही जीवन में ऐसा कर्म हो बाप, ऐसे दान हो, जीवन में ऐसा कर्म हो। कर्मण्य सुकृत स्याहु सात्विकम निर्मलम फलम। जीवन में सात्विक कर्म का निर्मल फल होता है। ऐसे ही दान करके हम अपने जीवन को कल्याणप्रद बना सकते हैं। आइए इन्हीं भाव के साथ एक भजन के साथ ही पुनः आगे की कथा कहें। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। सुख हमें प्यारे दुख हमें प्यारे सुख हमें प्यारे दुख हमें प्यारे
है तो एक ऐसा जो अपना साथी है, जो अपना साथी है। अपनाए किसे भगवन, अपनाए किसे भगवन, तेरे सहारे, तेरे सिर्फ तेरे सहारे। श्यावर रामचंद्र की जय। उपस्थित संत समाज, सचमुच में जीवन में इस कलिकाल में इस जीव को परम गति यदि परम मुक्ति प्राप्त करना हो तो परम विश्वास के साथ हम परमात्मा के नाम का स्मरण हो। हम सबके जीवन से यदि विश्वास डग जाए, डिग जाए और कहीं गलती बस हम जो कर्म कर रहे हैं वह कर्म सुकृत ना हो करके बंधन कारक यदि कर्म हो तो इस धरती में पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम की स्थिति पैदा हो जाएगी। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहम इति मनते। यदि हम दान दे रहे हैं लेकिन कभी कभी उस दान में भी अहंकार की प्रवृत्ति छुपी हुई रहती है और अहंकार वश किया हुआ कर्म भी बंधन कारक है। और देखो कभी कभी तो ये कहा गया है कि यदि हम अच्छा कर्म किए तो अच्छा कर्म का फल होता है स्वर्ग, बुरा कर्म किए तो बुरा कर्म का फल होता है नरक। लेकिन स्वर्ग और नरक का मिश्रित कर्म भी पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम की स्थिति में ला देता है। तो कर्म ऐसा हो बाप, जाहिल जाहिल कबन कछु तुम सन सहज स्नेह। किए हुए कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर दो, दान ईश्वर को समर्पित कर दो। और मैंने पहले भी कहा था जब सत्य नहीं, दया नहीं, तप नहीं हमारे जीवन में, तब इस कलिकाल में एक जीवन का कल्याण का आधार है एन केन प्रकारेण जैसे भी हो हम दान दे करके, और वह दान भी कैसे, निष्काम भाव से, न प्रदर्शन के छिलके हो, न कामना के कुठलू हो, बिल्कुल निष्काम भाव से जब जीव जगत के कल्याण के लिए दान करेगा तब समझना वो स्वयं के कल्याण के लिए भी वो काफी होगा। आइए पीली बत्ती का संकेत है, सबको जाना पड़ेगा। आए हैं सो आएंगे राजा रंग फकीर। और कहा गया है कि हर सफर यहाँ पर बस मौत का सफर है। कहने को सिर्फ घर है मगर सफर ही सफर है। तुम जा रहे हो लेकिन लौटोगे क्या पता है। देखो मोर महतारी हो, पहली साल 0 साल के लड़का ला जब कपड़ा पहना था नहीं तो वो कपड़ा में चेप नहीं रहा रथे का। 0 साल के कपड़ा छठे दिन हम पहना था नहीं ते में जेब नहीं रहा। लेकिन पता नहीं दर्जी अधिक का कंजूसी करत वही नानचू कपड़ा लगाना है लेकिन जेब नहीं रहा है। और लास्ट कपड़ा ओढ़ाथन भैया हो जोन लग कफन कथे वो कफन में भी जेब नहीं रहा। और कितने बड़ी सुंदर संकेत है। पहली कपड़ा में भी जेब नहीं, लास्ट कपड़ा में भी जेब नहीं। लाख कमाए आपने क्या हीरे क्या मोती, पर क्या करूं यारो कफन पर जेब नहीं होती, कफन पर जेब नहीं होती। इसलिए ईस भजन सारथी सुजाना। मीराबाई गली गली में जाकर के गाती थी, पायो जी मैंने राम रतन धन पाए।
यही जीवन का सार धन है। और इतना कह करके मैं अपनी वाणी विराम करूं और एक भजन भगवान के श्री चरणों में समर्पित करके आप सबसे सादर विदा लें। बोलिए शंकर भगवान की जय। चलती चक्की देख के धिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना को, दो दिन का जग में मेला सब चला चली का खेला, दो दिन का जग में मेला सब चला चली का खेला। दो दिन का जग में मेला सब
सियावर राम चंद्र की जय। जोरदार ताली के साथ संवाद देंगे। बहुत ही शानदार प्रस्तुति हम पा रहे थे। हरि दर्शन मानस परिवार बरसठ टोला और बहुत ही प्यारा मार्मिक व्याख्यान और भावभीनी संगीत। ऐसे संगीत को सुनते रहे, ऐसे दी तो करता रहता है, लेकिन क्या करें, समय और समय के अनुसार सबको चलना पड़ता है। समय के संग में आयल पर ही तहुला बहुला और घानी मांग पिरायल पर थे कीरा लायो गहुला। आज ये बात बताते हो, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास गाई राम गण गुण विमल भव तर विनय प्रयास। इनको आप सार गर्भित व्याख्यान के माध्यम से जनमानस को आह्लादित कर रहे थे और समय को ज्यादा ना लेते हुए, क्योंकि मौसम भी खराब हो चुका है। किस्मत ठीक है कि पानी गिरते गिरते रुक गया है और अंतिम भजन के समय तो बिल्कुल सभी को उठा देने वाला पानी दिख रहा था। और आपके विदाई के लिए मैं सादर आमंत्रण प्रेषित करूं श्री रानी रवि साहू, श्री योगेश साहू जी, श्री रवि साहू, श्री योगेश साहू जी आएंगे और आप दोनों संतों के माध्यम से ससम्मान विदाई प्रदान होना है। आइएगा। और किसी संतों ने अच्छी बात कही है, मौत की झोली में जिस दिन सोना होगा, मौत की झोली में जिस दिन सोना होगा, ना तकिया ना कोई बिछौना होगा, साथ होगा आप जैसे दोस्तों की मीठी यादें, साथ होगा आप जैसे संतों की मीठी यादें। कब्रिस्तान में एक छोटा सा कोना होगा, कब्रिस्तान में एक छोटा सा कोना होगा, कब्रिस्तान में एक छोटा सा कोना होगा। सारी दुनिया की मुस्कान, सारी दुनिया की मुस्कान आपके साथ हो, ये जमीन और ये आसमान आपके साथ हो। गम न करना, गम न करना, हम गम न करना कि हम याद नहीं करते, हमारी तो हर दुआ सलाम आपके साथ हो, हर दुआ और हर सलाम आपके साथ हो। इन्हीं भावनाओं के संग बनकर सितारा झिलमिलाते रहना, बनकर सितारे झिलमिलाते रहना, हर खुशी अपने पलकों पे सजाते रहना। राम भक्ति के लिए जरूरी है दो बातें, राम भक्ति के लिए जरूरी है दो बातें, याद करना और याद आते रहना, याद करना और याद आते रहना। इन्हीं पावन भाव के संग हमारे विद्वज्जन आपको ससम्मान विदाई देने हेतु सादर आमंत्रित है। सत्य कहने के लिए, सत्य को कहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती, नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। जो बढ़ते हैं जमाने में अपने मजबूत इरादों पर और उन्हें अपनी मंजिल को पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती, अपनी मंजिल को पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती। अपनों से खुलता है ना ही गैरों से खुलता है, अपनों से खुलता है ना ही गैरों से खुलता है। ये तो जन्नत का दरवाजा है मित्रों। जोरदार ताली के साथ विदाई प्रदान कीजिएगा। काबर बैठे हो तुम मन खाली खाली, ये दीदी भैया मन अब नहीं आवे और काली, तो जोरदार बजाओ एक बार दोनों हाथ से ताली। लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद, निमंत्रण हमारे स्वीकार किए, आए निज हमारे नगर ग्राम और विदाई देते हुए पुनः हम समस्त नगरवासी आपके चरणों में करते हैं बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम।
लीजिए, अब वो पल वो घड़ी आ गई है। हमारे दोनों गुरुदेव से निवेदन, मंच पर आने की कष्ट करेंगे। आपका भी सम्मान, विदाई, मौसम बिगड़ते बिगड़ते रुक गया है। लीजिए आपका सम्मान। 3 दिन तक मानस गान का प्रतियोगिता रहा हमारे इस धर्म मंच पर, जिसका दूध का दूध और पानी का पानी हमारे बीच विद्वज्जन कर चुके हैं। लीजिए, हम अपने मंडली की ओर से, आयोजक समिति की ओर से, आयोजक समस्त दानदाताओं की ओर से, समस्त नगरवासियों की ओर से हम सम्मान करना चाहते हैं परमादरणीय श्री महादेव निषाद जी उद्घोषक महोदय। आपसे भी निवेदन, मंच पर सामने ही विराजमान हो जाइए। और आयोजक समिति के जितने भी सदस्यगण हैं उनसे निवेदन करता हूं कि धर्म मंच पर आने की कष्ट करेंगे। माताओं से निवेदन, थोड़ा सी रुक जाएंगे, बस ज्यादा समय नहीं लेंगे। गुरुदेव लोग का सम्मान करना है। सबसे पहले मैं आशीर्वचन स्वरूप मैं जो गुरुदेव, जो रामचरितमानस के महान ज्ञाता कहे जाए, जिसको क्या पुरस्कार नहीं मिला है, ऐसे महान हस्ती हमारे बीच विराजमान हैं, जिनके मुखारबिंद से बस आशीर्वचन। अज्ञानतिमिरान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्दे गुरुपदकन्यकृपासिन्धु नररूपहरि महामोहतम पुण्यजातपतन रविकरनिकर। सिया राम मैं सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। बोले श्री सीताराम युगल सरकार की जय। धर्मनगरी जगदम्बा माता भंडारी की पावन गोद में आप लोग खेल रहे हैं, किलकिला रहे हैं, आनंद से उनकी कृपा से जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे धर्मनगरी रामा भाठा को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ की रज कण को मैं अपने मस्तक का चंदन मानकर सौभाग्यशाली हो रहा हूँ। इस वर्ष को मिलाकर के तीसरा साल है मेरा यहाँ आगमन। आप लोगों ने मुझे बहुत बड़ी स्नेह दी, बहुत बड़ी कृपा की। वैसे मैं अपने आप में कुछ नहीं, मान लेना एक अलग बात है। ये तो आप लोगों की महानता है, भाई द्वारका की महानता है, आप लोगों का स्नेह है, प्रेम है, दुलार है। इन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है और मुझे बहुत बड़े बड़े मुकामों में ईश्वर ने पहुंचा दिया है, क्योंकि मैं उनके लायक भी नहीं था। हाँ तो सदा खरको सवार तिहारो नाम गयन चढ़ायो। ऐसे मुझे एक बार मौका लगा द्वारका भाई, यहाँ पे एक गांव है बीजापुर के पास। कौन सा गांव है बाबू? नहीं नहीं नहीं, वो गुरु जी के बाहर रहते हैं, बीजापुर कुछ पार वाला क्या है? नहीं 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 नहीं, ऊपर भट्टा नहीं जी, जहाँ पे वो यादव जी रहते हैं। मटका, मटका में एक बार मानस सम्मेलन हुआ, 9 दिन तक के बड़े बड़े आचार्य आए थे। उसी वक्त मुझे न जाने भगवान कैसे मुझे उस मुकाम में पहुंचा दिया। सन 2012
10 फरवरी की बात है। राज्यपाल महोदय आए थे, मुझे कुछ बोलने को कहा और उन्होंने उनके हाथों से मुझे पुरस्कृत होना पड़ा। महाराज राजेश्वरन सरस्वती जी अपने आने के पहले बोले, देवांगन बाबू आपको मेरे पहले से बोलना है। मैं क्या बोलता, उनके सामने में सूर्य को दीपक दिखाना था, लेकिन उन्होंने मुझे बड़ा सम्मान दिया। इस प्रकार से बड़े बड़े जगहों में मुझे जाने का मौका लगता है, डर लगता है कि फिसल न जाऊं। बड़ी सावधानी के साथ जाना आना पड़ता है, कहीं नारद जैसा मैं भी फूल करके कुप्पा न बन जाऊं। ऐसे भगवान से मैं निवेदन करते रहता जी। लेकिन आप लोगों ने मुझे इस मुकाम पे चढ़ाया है, वैसे आप लोगों ने मुझे दिया है। मुझे जो कुछ भी मिला है मेरे बलबूते नहीं मिला, मैं नहीं मिला है। आप लोगों ने जो दिया, न मैंने हंस के पाया है, न मैंने रो के पाया है। मैंने जो भी पाया है आपसे होके पाया है, आपसे होके पाया है, आपसे होके पाया है। 9 वर्ष की आयु में जब मैं तीसरी पढ़ रहा था तो हमारे जमाने में एक क्लास लगता था रामायण का। शनिवार, प्रत्येक शनिवार को रामायण होता था। उस समय मेरी आयु मात्र तीसरी पढ़ रहा था। 8 साल से कुछ ऊपर हो गया था, पूरा 9 नहीं हुआ था। मेरे गुरुदेव ने मार मार करके मुझे रामायण का अध्ययन करवाया। वो समय के गुरु हैं, तभी तो कहा है गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ छोड़ छोड़ भीतर से अवलंब दे और ऊपर मार छोड़। आपने कुम्हारों की घड़ा को देखा होगा बनाते हुए। जब वो घड़ा बनाता है कुम्हार तो ऊपर से फटाफट फटाफट जोर से मारता है, लेकिन भीतर में एक हाथ उसको सहारा दिया रहता है। ऐसे गुरु हैं जो मुझे उस मुकाम तक पहुंचाया। महाराज श्री राम किंकर जी का सानिध्य मुझे हुआ। परम पूज्य गुरुदेव स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी, क्या बताऊं उस क्षण का मेरा सौभाग्य। अपने गोद में बैठाकर अपने अंग की भभूति मेरे अंगों पे लगाया। मैं कैसा सौभाग्यशाली हूँ। परमात्मा से निवेदन करता हूँ कि ऐ प्रभु मुझे जीवन भर और इसी छत्तीसगढ़ में जन्म देना। मैं छत्तीसगढ़ का ही बेटा बन करके और आऊं। अब नाथ कर करुणा बिलोकहु, देहु यह वर मांगहु। जेहि जोनि जन्मो कर्म बस, तह राम पद अनुरागहु, तह राम पद अनुरागहु। सच्चे हृदय से मैं आप लोगों को धन्यवाद दे रहा हूँ। भाई द्वारका को, आप समस्त मेरे बहनों को, बेटियों को। अब तो मेरी उम्र के लोग 80 पार हो गया है मेरा, फिर भी अभी जब तक के श्वास में दम है, चलने का शक्ति है, तब तक के मैं परमात्मा के जहाँ कथा स्थल होता है बरसक मैं प्रयास करता रहूंगा, करूंगा। जिस दिन मैं सो जाऊंगा उस दिन फिर परमात्मा मेरे पास आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका यह मंडली, क्या नाम है आपका मंडली का? बाल समाज मानस मंडली धर्मनगनी रामा भाठा, जिनके पदाधिकारी अब मैं केवल द्वारका बाबू को ही पहचाना हूँ, और वो भी क्या पद में है उसे मुझे मालूम नहीं, शायद अध्यक्ष होंगे। उस अध्यक्ष महोदय के पावन चरणों को मैं उनके उम्र को प्रणाम नहीं कर रहा हूँ, उनके गुण की, उनकी शालीनता को मैं प्रणाम कर रहा हूँ।
भैया सब यहाँ के छोटे छोटे बाल बच्चे जो हैं, ऐसे मेरा तो परिवार बन गया है। बाबू वो शंकर नाम है ना आपका, शंकर जी, ये तो मेरे दामाद का रिश्ता है। जी हाँ, मेरे फूल दादा के उनका जो लड़का है लियाकत राम, वो मेरे फूल बाप का लड़का है और उनकी लड़की इनके यहाँ आई है। इस नाते ये तो मेरा दामाद का रिश्ता हो गया है। और बच्चे लोग अभी मुलाकात किए थे, दादाजी नाना जी क्यों नहीं आते हो, तो मैं आज गया भी था, आप नहीं थे। गया था दोपहर में, थोड़ा समय मिला, लेट हो रही थी कार्यक्रम में। तो इस प्रकार से तो मैं तहे दिल से आप लोगों को भगवान को साक्षी मान करके ऐसा कार्यक्रम होता रहे, ऐसा कार्यक्रम होता रहे, और जब तक के होता रहे मैं तो ईश्वर से ही शुभ कामना इस मंच के लिए मांगता हूँ कि जब तक नभ में सूर्य रहे, गंगा जमुन में पानी, रामा भाठा के बाल रामायण मंडली की यह मन बरसता रहे राम कथा की पानी, राम कथा की पानी, राम कथा की पानी। ऐसा मेरा शुभ कामना है इस मंच के लिए। और जितना भी कहूँ सब थोड़ा ही है। आपने मुझे जो स्नेह दिया, प्यार दिया, रहने बसने की व्यवस्था दी, खाने पाने में बार बार आकर के बाबू बोला करते थे, लेकिन हम लोग बंधे रहते हैं। कोई कह न दे कि हम बैठे हैं वो लूट के चले गए, ऐसा ना कहे। तो जब पीला बत्ती जलती थी तब हम भोजन करने के लिए जाते थे, दोनों टाइम। बहुत सुख सुविधा हमें मिला है। ज्यादा कुछ न कहते हुए आपका यह रामायण मंडली, बाल रामायण मंडली सदा सदा दिन दूना और रात चौगुना होता रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ सदा मेरी शुभकामना आप समस्त ग्रामवासियों के लिए और इस मानस के जितने भी परिवार हैं उन सब मेरे बच्चों के लिए सदा मेरा शुभकामना निरंतर, मरने के बाद भी मेरे आशीर्वाद आपके ऊपर लगा रहा है। अस्तु, इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। आप सभी माता बहनों को, बेटियों को और यहाँ की रजकन को प्रणाम करते हुए अपने वाणी को विराम। बोले रामभद्र सरकार की जय। जिसके सर पर आ जाए आप जैसे गुरुदेव का हाथ, जिसके सर पर आ जाए आप जैसे गुरुदेव का हाथ, तो निश्चय ही भगवान हमेशा रहते हैं उसके साथ, भगवान रहते हैं उसके साथ। इतना ध्यान रखो। कहते ना गुरु के दरबार में रहमत की लकीर बदल जाती है, और जो ले सच्चे मन से गुरु का नाम उसका तो तकदीर ही बदल जाती है। ऐसे सुंदर मार्गदर्शक प्रेरणा स्रोत हमारे गुरुदेव, बहुत सुंदर आशीर्वाद संगठन के ओर से महर्षि वाल्मीकि के उपाधि से और बहुत ही सुंदर बात, अभी तुलसीदास जो जयंती हुई, इसमें महर्षि ऋषि की उपाधि से महर्षि वाल्मीकि की उपाधि से हमारे गुरुदेव जी को सम्मान मिला है। एक बार जोरदार और ताली बजाएं। ऐसे महान हस्ती जो हम अपने धर्म मंच में बुलाते हैं और आते हैं, ये हमारा सौभाग्य होता है। लेकिन कोई कोई इस भावना को, बात को नहीं जान सकते, ये बड़ी दुख की बात होती है। लीजिए आशीर्वचन स्वरूप हमारे बीच जो संगीत के निर्णायक है, ये भी कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा कलाकार है, अपने जमाने का फिल्मी कलाकार कहे जाए तो। ऐसी सुंदर हस्ती हमारे बीच आते हैं और हमें आशीर्वचन देके जाते हैं। तो पुनः आशीर्वचन के लिए दो शब्द। बोल श्री रामचंद्र की, बंजारी मैया की, मेरी प्यारी बहनों, श्रद्धा वर्धन मेरी प्यारी बहनों, वात्सल्यमयी, ममतामयी, करुणामयी माताओं, मेरे पिता के समान यहाँ के सयानों, समस्त ग्रामवासियों, समिति के सारे सदस्यगण,
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और यहाँ के देवी देवताओं को प्रणाम करता हूँ। यहाँ की मिट्टी को चंदन समझकर मैं अपने घर तक ले जाता हूँ। आपको बताऊं, जब मेरा बचपन था, यहाँ माता बंजारी का एक छोटा सी झोपड़ी थी, वहाँ खपड़ा छानी जैसी थी। ये 50 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब मैं यहाँ आया था तब से मैं आ रहा हूँ। हालांकि छुपा रुस्तम आता था और चला जाता था, लेकिन यहाँ की मिट्टी से मुझे सदा प्यार रहा, ये अटूट सत्य है। और यहाँ एक बार अजीब सी घटना घटी, आज मैं खोल रहा हूँ भेद। जब मैं यहाँ आया पहली बार, मुझे सर्वप्रथम मैं यहीं के मंच में आया था, फिर वहाँ ओम प्रकाश ने मुझे आमंत्रित किया, उस मंच में भी मैं आया था। तो एक अचानक ऐसी प्यारी सी घटना घटी, मैं गाड़ी से उतरा और एक बहन सामने आई, बोली कहाँ रहस, कौन हस, तो का नाम? मैं अजब सा रह गया और मुझे ऐसा लगा कि बंजारी धाम तो आया हूँ, शायद ये बंजारी माता तो ना हो, लेकिन उसके बोलने की, उसके हाव भाव से, उसके चलने के ढंग से ऐसा लगता था कि मीरा समाई थी उसमें, मीरा जैसी लगती थी। और देखा हाव भाव को, जहां भी जाए वहां खुलेआम घूमती रहती थी। मैंने एक साथी से कहा, बताया कि वो लड़की है, बड़ी जवान है, और मैं गाड़ी से उतरा, मेरे पास आई और बोली कि कहाँ रहते हो, कहाँ जाओगे, यहीं आए हो, जबरदस्ती मेरे साथ बोली। और उसके मन में कोई छल कपट नहीं दिखाई दिया, बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई दिया। मैं अपने साथी से कहा कि बड़ा अजीब घटना है, ये प्यारी सी घटना है, ये जवान लड़की है मेरे पास आके खड़ी हुई। और लेकिन मुझे आश्चर्य लगा, भाई द्वारका भाई, मैं सच घटना बता रहा हूँ, जवान सी लड़की थी और बिल्कुल एकदम घूम रही थी वो गली में, और मुझे आके मेरे पास खड़ी हुई। मुझे एहसास हुआ कि बंजारी माता ने मुझे बुलाया, उनके दर्शन हो गए। बंजारी माँ और उनके हाव भाव से पता लगा कि वो मीरा ही जैसी लगती थी वो लड़की। आज करीब 5 साल पहले की बात होगी, यह हकीकत घटना है। तो मुझे समय समय पर यह बात याद आती रहती है, और जब उनकी याद आती है तो माता मीरा याद आ जाती है। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं बिल्कुल अभी मेरे पास सीखने जैसी बात है, मैं कोई खास कलाकार नहीं हूँ। जो गुणीजन होते हैं, जैसे गुरुजी हैं, बताया कि वाल्मीकि की उपाधि से सम्मानित है। और यहाँ फिलहाल तो अभी तो मानस छत्तीसगढ़ ने मानस रत्न से अलंकृत किया है पीपर भट्टा में, अभी 2 माह पहले। और बताने की तो बहुत सारी बात है आपके बारे में, जितना बताऊं बहुत कम है। इतने सरल व्यक्ति हैं। राजेश्वरानंद स्वामी ने स्वतः कहा कि मुझसे पहले इनके द्वारा होगा। और पिछले साल की घटना एक बता रहा हूँ कि बुंदेलखंड से चित्रकूट से महाराज जी आए थे, बोले कि देवांगन का बहुत नाम सुना है, उसको यहाँ आमंत्रित किया जाए। तो गए थे, तो वहां जाने के बाद बोले महाराज जी का प्रवचन चल रहा था, चित्रकूट महाराज जी के, देवांगन जी आपका बहुत नाम सुना है, 20 मिनट का समय दे रहा हूँ, आपको सुनना चाह रहा हूँ। 20 मिनट का समय दिया और स्थान रिक्त किया, और 20 मिनट पूरे होने के बाद कहा कि 10 मिनट और सुनूंगा। जी भरा नहीं करके 10 मिनट और दिया उन्होंने, चित्रकूट के महाराज ने। ऐसे मैं जितना भी कहूँ आपके बारे में बहुत कम है। मैं कहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में मेरे ख्याल से तो मैं घूम के देखा तो गिने चुने लोगों में से आप एक हैं, निसंदेह, इसमें कोई शक नहीं। और मेरे बारे में इतना कहूँ, माताओं आपका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आता हूँ और आप लोगों से सीखने आता हूँ। मैं रावा बंजारी में माता का स्वतः आगमन हुआ है, बंजारी का माता का यहाँ आगमन हुआ है, तो ये तो निश्चित ही ये बैकुंठ धाम से भी बढ़कर मानता हूँ मैं इस धाम को, रावा ग्राम को। और ज्यादा क्या कहूँ, मुझ में वो हस्ती नहीं, मैं सीखने आता हूँ, बस मेरे पास कुछ नहीं, आशीर्वाद लेने आता हूँ। और किसी भी तरह से कहीं अपेक्षा के दिल में उठने लगती है, अपेक्षा की लहर उठने लगती है, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जब मैं घर से आऊं तो किसी वस्तु की अपेक्षा ना हो जाए मेरे दिल में, ऐसे ही लोर करके मुझे पाप ना लग जाए, मुझे बस
आशीर्वाद लेके आना है, बस यही सोच के आता हूँ। तो आज भी आया हूँ आपके आशीर्वाद लेने। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ राहों वासियों से, मुझे आशीर्वाद दीजिए। और मैं एक छोटा सा कलाकार हूँ, मुझ जैसे एक अनाड़ी को इतना बड़ा स्थान दिया है, ये आप लोगों की उदारता है, आप लोगों की महानता है। माताओं, भाइयों, मेरे बंधुओं, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। और ये जो हमने जो पत्रिका तैयार की है, आपने कंडिका दी थी, इसमें हमने दिया था, हाँ मैंने सौंप दिया था। आप लोगों ने अपनी शैली में मुझे कुछ भी कह दिया होगा, लेकिन वास्तव में बताऊं मैं कौन हूं। दाता तो कोई और है, जो देते हैं दिन रात। माता मीरा ने पत्र लिखा था गोस्वामी जी को। स्वामी जी, रहीम जी ने पत्र लिखा था स्वामी जी गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी को। महाराज जी, लोग मुझे दाता समझते हैं, मैं क्या कहूं, मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मैं किसी को दान दूं। तो उन्होंने ही लिखा था, ये दाता तो कोई और है, देते हैं दिन रैन। ट्राई करें, नहीं, इसी कारण से उन्होंने नीचे कर लेते थे। तो इसी तरह से है, मैं कौन होता हूँ निर्णायक। निर्णायक तो मैंने माता शारदा के चरणों में रख दिया था कि माँ, मुझसे कोई छल छिद्र ना हो जाए। यहाँ मैं किसी को दोस्ती यारी ना समझूं, जो वास्तव में मुझे दिखाई दे मैं वो करूंगा। और कहने के लिए बात वो मुझे प्रेरणा देती है। तो अगर कलाकार कहीं एक हलन कहीं बिगाड़ ले तो मैं उसको पकड़ लेता हूँ, एक बिंदु अगर कहीं गलत कर दे तो उसे मैं नोट कर लेता हूँ और कलाकार को दिखा देता हूँ कि देख ले। जहाँ तक है, जो पुरानी कविता है, जो नई कविता है, जो आधुनिक कविता लिखते हैं, हो सकता है कोई गाना बना के लाता है, कोई हिंदी में लाता है, कोई छत्तीसगढ़ी में लाता है। पूरी जांच करने की शक्ति मुझे माता से मिल जाती है। उसी अनुसार से मैंने रिजल्ट तैयार किया है और कोई छल छिद्र नहीं। माता, मैंने खुले दिल से ये रिजल्ट तैयार किया है, अंक दिए हैं, इसमें कोई छल छिद्र नहीं है। ये पत्र मैं समिति को सौंप रहा हूँ, लीजिएगा। मैं वहां पे रख के आया हूँ, या वहां रख दिया था, मैं वहां से तो ला रहा हूँ, बता रहा हूँ। बुद्धि है, त्रुटि होगी तो आप क्षमा करेंगे। एक हाथ क्यों, दोनों हाथ लो। बस मैं अब ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, मैं अपनी वाणी यहीं पर विराम दूंगा। माइक्रोफोन सौंप रहा हूँ आपको, लीजिएगा। बहुत 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 हेलो हेलो। वास्तव में निर्णायक का पल बहुत ही आम होता है, जिनको जो इस पद में बैठते हैं वही जानते हैं, क्योंकि अगला मंडली जो है कई प्रकार की इसमें सोच और चिंतन करते हैं। तो ऐसे महान भूमिका को आप बहुत ही सुंदर ढंग से निभाते आते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे क्या मेरे पूरा टीम को, मेरे पूरा बस्ती को, पीरा अपने श्रोता को, कि आपका निर्णय वास्तव में सर्वमान्य नहीं होता है। और मैं आपका वचन सुनने के लिए अब नहीं बोलूंगा, समय हो रहा है, क्योंकि 3 दिन से इसका सुन रहे ना निषाद जी का। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी हमारे नगर में आए समय को देखते हुए, क्योंकि कल भी हम लोग का और कार्यक्रम है नहीं, तो जल्दी जल्दी गुरु जी का सम्मान। चलिए, हमारे बीच आज के निर्णायक हमारे लगातार 5 दिवसीय मानस गान सत्संग समारोह का हमारे निर्णायक श्री ठोकेलाल देवांगा जी के स्वागत के लिए मैं हमारे आदरणीय बात समाज मानस परिवार के व्याख्याकार एवं अध्यक्ष श्री द्वारका प्रसाद साहू जी से व्याग्रह होगा कि उनके चंदन मंदन हाथ अभिनंदन से स्वागत करेंगे। श्री ठोकेलाल देवांगा जी ग्राम कुसमी निवासी हैं, बिरला जिला से। जोरदार ताली बजाएं। ससम्मान हमारे निर्णायक आज
और संगीत पक्ष के जो हमारे गुरुदेव निर्णय उनका अभी और हार फूल से स्वागत करेंगे हमारे बाल समाज मानस परिवार के भाई भुवन पप्पू साहू जी और उद्घोषक के महोदय के स्वागत की निवेदन करूंगा श्री दिलीप साहू जी हमारे बाल समाज कोषाध्यक्ष। निवेदन करूंगा श्री रिखी राम साहू श्री साई मंडल जी आप लोगों से हमारे गुरुदेव को श्री फल और साल देकर के भेंट करेंगे। श्री साली राम साहू मंडल जोरदार ताली बजाए हमारे नगर के बुजुर्ग यह सम्मान करते हैं। जोरदार ताली बजाए। दूध के दूध और पानी के पानी के निर्णय करने वाला हमारे निर्णायक व्याख्या पक्ष के सीट ठोकलाल देवांगन जी जोरदार ताली बजाए। लगातार 3 दिन के निर्णय देने के पश्चात आज हमारे ये मानस मन चला हमारे मन के बाल समाज मानस परिवार के तत्वाधान में आज के हम निर्णय करत रही से और अपन जो निर्णय है जो आज सर्वसम्मति सहमति और समिति के सर्वमान्य जो निर्णय से ओला आज हमारे मन के बीच में समर्पित करके आज हमारे मन के बीच से विदाई के रूप में आज ठोकलाल देवांगन जी हमारे मन से विदाई लेते हुए संगीत पक्ष के निर्णायक परम आदरणीय श्री रामा साहू जी की सम्मान के लिए मात्र शक्ति से निवेदन करता हूँ। महिला मानस परिवार से हमारे चाची पाल जी आप और उधर बैठे हैं आप सभी से निवेदन मात्र शक्ति आएंगे सम्मान के लिए आ जाइए आइए आप लोग को भी बोल रहा हूँ सभी से निवेदन है सभी से फिर ग्रुप फोटो जितने भी मात्र शक्ति सबसे निवेदन है जल्द से जल्द मंच की ओर अग्रसर हुए। सबसे निवेदन है जितने भी मात्र शक्ति हैं सबसे निवेदन है सब जल्दी जल्दी आ जाओ। निवेदन है सबसे हाथ जोड़ के निवेदन जल्दी जल्दी आओ विलंब न करो। जोरदार ताली बजाए भाई। जोरदार ताली बजाए मातृ शक्ति के लिए और हमारे आज के संगीत पक्ष के निर्णायक रामा साहू जी के लिए जोरदार ताली बजाए जो लगातार 3 दिन तक ये मानस मंच के प्रतियोगिता मंच और लगातार 5 दिन तक हमारे मन के मंच सजे रहते गरबार निर्णय करे बार बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से धन्यवाद। लीजिए आप सभी एक बार मिनट में वेट करेंगे। रामा साहू गुरुदेव को दोनों के साथ एक बार और फोटो सब ले लें। कल सुबह
11 से 12 के बीच श्री टीकम शरण जी का संकीर्तन, इसके बाद 2 मंडली रामधुनी की झांकी हमारी इस नगर में इसी मंच पर होनी है। निवेदन करूंगा हमारे समस्त बाल समाज आयोजक बाल समाज मानस परिवार की टीम, गुरुदेव जो व्याख्या पक्ष के निर्णायक है, जिनका सम्मान करना है, हमारे सभी साथी से निवेदन। हेलो बात मानस परिवार के जितने सदस्य से निवेदन, विलंब न करें, जल्द चला। निवेदन है बाल समाज मानस परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनसे निवेदन, विलंब न करें, जल्द से जल्द हमारी व्याख्या करके जो निर्णायक उनका स्वागत और मोमेंटो से हार्दिक अभिनंदन करेंगे। बोल राजा रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। चलिए राम डोगरी के साथ साथ सम्मान की राशि और आयोजक परिवार के द्वारा मोमेंटो का जो अब चलिए हमारे बीच लगातार 3 दिन से अपने बुखार भी नहीं, सभी का मन मोहने वाले, हमारे दर्शक दीर्घ को ओतप्रोत करने वाले हमारे आज और लगातार 3 दिनों तक सबका मन मोहने वाले हमारे उद्घोषक महोदय जी के स्वागत के लिए सभी के सभी एक साथ रहेंगे और राम टोकरी और शिवराशि और साल के साथ सब भेंट करेंगे। ताली बजाएं, जोरदार ताली बजाएं। हमारे बिजली साथ जी उपस्थित हैं, जोरदार ताली बजाएं उनके लिए। बहुत धन्यवाद साधुवाद करता हूँ गुरुदेव लोग का, जो कि अपने अमूल्य समय को निकालकर 3 दिन तक हमारे इस नगर में आकर हमारे इस धर्म मंच किया आपने शोभा बढ़ाई, इसके लिए साधुवाद। भगवान से हम यही विनती करते हैं, होती रही कृपा आप जैसे गुरुदेवों का, होती रही कृपा आप जैसे गुरुदेवों का, मिलता रहे सदा आशीर्वाद और ऐसी आशीर्वाद सदैव ही आबाद रहे हमारे नगर और ग्राम, आबाद रहे हमारे नगर और ग्राम। रामचंद्र की जय। अब बारी है माइक वाले और वीडियो शूटिंग। चलिए स्वागत की कड़ी में अंतिम बेला में लगातार 5 दिनों तक हमारे दूरसंचार माइक ध्वनि के द्वारा हमारे नगर को इस राम कथा के द्वारा लगातार अपनी आऊ देते नाचे। अच्छा चलो कल करना है और वीडियो लाइक कल और लोग का। चलो अंतिम दिवस है कल, तो माइक और अपने त्रिलोक वीडियो वर्ल्ड को